पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। और ये बात पाकिस्तान के सियासतदान जरूर सोचते होंगे कि वो तो छोटी छोटी बातों पे पकड़े जाते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, चोरी कर ली, चोरी नहीं की, और बगैर शवाहद के पकड़े जाते हैं। मगर ब्यूरोक्रेसी, और खास तौर पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की ब्यूरोक्रेसी, ये कुछ भी कर ले नहीं पकड़ी जाती। अब आप देख लीजिए कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही के घर से 2 मिलियन रुपए बरामद हो गए जी। उन्होंने किकबैक्स लिए जी, उन्होंने ये किया जी, उन्होंने नौकरियों में और उनके सेक्रेटरी ने, जनाब वो भट्टी ने वो नौकरियां दिलवाई, पैसे लिए। फवाद चौधरी साहब ने नौकरी दिलवाने के पैसे लिए, उन्हें गिरफ्तार कर। असद कैसर साहब ने जनाब वो मशीन वो खरीदी एक हॉस्पिटल के वास्ते, उसमें जनाब वो किकबैक्स लिए, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या शर्जील मेमन हो, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हो, ये अब का नहीं, ये 10 बरस पीछे से लेके और हमेशा से यूं ही है कि पॉलिटिशियन एक सॉफ्ट नेक है जिसके अंदर ये करप्शन नाम का फंदा बिल्कुल ऐसे टाइड कर दिया जाता है, मगर ब्यूरोक्रेसी को पकड़ने वाला कोई नहीं। और कितनी ही अजीब बात है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में साल 2020-21 में एक इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, और उसमें ये रिवील होता है, सामने आता है, तश्तज़बाम होता है कि जनाब 33 मिलियन कमो बेश का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया जाता कि उसको अकाउंट्स वाले चेक करें या कोई भी दूसरी एजेंसी चेक करे कि वो एक्सपेंडिचर जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, बल्दिया उज़्मा लाहौर ने वो खर्च किए हैं, कहाँ किए हैं। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। और कितनी अजीब बात यह है कि अगर हम पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट पीडा 2006 की हम डेफिनेशंस में जब वो उसकी शिक नंबर 4 और 6 देखते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि जनाब कोई अगर रेपुटेशन सिर्फ करप्ट की रखता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। कोई अगर इनएफिशिएंट है तो तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इससे ज्यादा इनएफिशिएंसी या नाअहली क्या होगी कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के जनाब एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले अफसरान ने 33 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया कि उसे स्क्रूटनाइज किया जाए। और किस मद में, जरा सुनिए, रूह तक काम जाती है पेंशन की मद में जनाब, और एलपीए की मद में, और पेंशन की मद में कि जहां पे रूह काम जाती है कि जनाब वो बूढ़े लोगों के जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पेंशन की मद में देती है, उसमें ये गतरबूद है। यानी वो ये करते हैं, और वो हाई लेवल डिजाइन कमेटी वो ये कहती है कि जनाब ना सिर्फ इसकी रेसीट्स को वेरीफाई करवाया जाए बल्कि इसे रेगुलराइज करवाया जाए, और जिस बंदे ने, जिन अफसरान ने ये ऐसी नाअहली की है उनके खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाए। मगर फिर बताते चलूं, हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक सीसीओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। ये उस वक्त के सीसीओ। अब बात यूं है कि जनाब एक तरफ तो कार्य सरकार में मुदाखलत, यानी कोई भी हाइंड्रेंस क्रिएट करता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट के किसी काम में राह चलते हुए, तो उस पे जनाब एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके मुताबिक एफआईआर कट जाती है, इस्तगासा हो जाता है कि आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, हमें काम करने से रोका है। तो क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है कि आपका काम है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स आप पाकिस्तानी पंजाब के टैक्स पेयर के पैसों से करते हैं उसका आप रिकॉर्ड अपने पास रखें, और अगर आप चोर नहीं हैं तो फिर वो रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं, और वो आपने हायर अथॉरिटीज को क्यों नहीं पेश किया। उनके बार बार रेपिटेडली उनके रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद वह रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि पॉलिटिशियंस एक नरम गर्दन है, उनके गिर्द ये फंदा डाल दिया जाता है कि जनाब उन्होंने चोरी की है।
तो हम ये कहते हैं अगर आप चोर नहीं तो आप हमें तलाशी दें, मगर ये ब्यूरोक्रेसी से, खास तौर पर बल्दिया उज़्मा लाहौर की ब्यूरोक्रेसी से कोई ये कब कहेगा। अब ये उम्मीद जरूर पैदा हुई है कि सीओ लाहौर अब नए आए हैं और काफी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफी डिसीजंस ले रहे हैं, वो तजावजात के खिलाफ, बिल्डिंग माफिया, इलीगल बिल्डिंग माफिया के खिलाफ, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल अब डीसी लाहौर को बना दिया गया है। अब ये एक टेस्ट केस है नए सीओ एमसीएल और एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल यानी डीसी लाहौर साहबा के वास्ते कि जनाब ये जो 33 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया हायर अथॉरिटीज को, और बार बार उनके मांगने के बावजूद नहीं किया गया, वो इस रिकॉर्ड को हासिल करें और देखें कि रिकॉर्ड क्यों नहीं था दिया गया, पस पर्दा मुहर्रकात क्या है, और ये क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, क्रिमिनल एक्ट के तहत मुलविसान के खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक भी यही है कि कोई भी सरकारी अहलकार जो भी सरकारी खजाने का पैसा है वो इस तरह इस्तेमाल करेगा। सेक्शन 2.10 जिल्द नंबर 1 पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं वो ये कहता है कि कोई भी सरकारी अफसर वो जो पैसा है वो यूं इस्तेमाल करेगा जिस तरह के एक आम आदमी देखभाल के अपने पैसे इस्तेमाल करता है। तो भाई ये जो पेंशनर्स के जिमन में ये 33 मिलियन रुपए की खतीर रकम का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं कर रहे, तो इन्हें चोर कहने में हमारे सिस्टम को क्या मुमानत या हमारी पब्लिक को क्या मुमानत है कि जबकि हम जब जी चाहता है तो हम हमारा सिस्टम और हमारे अवाम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, इमरान खान चोर है, सब पॉलिटिशियंस चोर हैं, मगर असल चोरी जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, नकबजनी कर रही है पाकिस्तानी खजाने से, पाकिस्तानी कौम के टैक्स पेयर के पैसे से, उसको पहचानने में हम शायद आज भी हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और अब देखना यह है कि इन चोरों को या इन इनएफिशिएंट ऑफिसरान को नए सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर या नई एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीसी लाहौर साहबा इनको पहचानते हुए, जो हाई लेवल डिजाइन कमेटी का फैसला है कि ना सिर्फ इनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी रिसीट्स की वेरिफिकेशन करवाई जाए, इनका रिकॉर्ड लिया जाए और जो मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो भी कुछ करते हैं या नहीं।